पाकिस्तान के बीच सीज फायर हुए 2 महीने से ज्यादा का वक्त हो गया है, लेकिन अभी भी ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के चर्चा हो रही है। एक तरफ पाकिस्तान है जिसे ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के हर वक्त खौफ सताता है, दूसरी तरफ भारत में भी संसद में ये मांग उठ रही है कि इस पर चर्चा की जाए। चर्चा के लिए वक्त भी तय कर दिया गया है। लेकिन तीसरी तरफ धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जो कि लंदन के दौरे पर हैं, उन्होंने वहां से पाकिस्तान को आईना दिखाया है। पूरी खबर इस रिपोर्ट में देखिए। हमारे भारत के प्रधानमंत्री और सेना ने घर में घुस करके जो दुनिया के लिए नासूर है आतंकवाद, उनकी जगहों को नेस्तनाबूद किया। भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर हो चुका है, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर की तपिश से न तो पाकिस्तान अब तक अछूता है और न ही विपक्ष। गाहे बगाहे ऑपरेशन सिंदूर का इन पर भूत सवार हो जाता है। पाकिस्तान तो ढीठ है, आतंक के मुद्दे पर उसे थपेड़े पड़ रहे हैं, लेकिन दिखावा ऐसा कर रहा है मानो उसका दुनिया में यश हो रहा हो। लेकिन मौका कर मौका पाकिस्तान की आतंक परस्त नीतियां उजागर हो ही जाती है। और अब बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने लंदन में बैठकर ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करते हुए पाकिस्तान को एक बार फिर आईना दिखाया है। ऑपरेशन सिंदूर के तहत घर में घुस करके हमारे भारत के माननीय, आज हम लंदन के इस हॉल में बहुत प्राउड के साथ बोल रहे हैं, हमारे भारत के प्रधानमंत्री और सेना ने घर में घुस करके जो दुनिया के लिए नासूर है आतंकवाद, उनकी जगहों को नेस्तनाबूद किया। ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भारत का पराक्रम पूरी दुनिया ने माना। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पूरे विश्व में भारत को देखने का नजरिया बदला है। यही वजह है कि अमेरिका ने पहलगाम हमले के गुनहगार आतंकी संगठन टीआरएफ पर बैन लगाया। वहीं पाकिस्तान के सबसे बड़े हमदर्द चीन ने भी पाकिस्तान को आतंक के मुद्दे पर लताड़ा। भारत की रणनीति और कूटनीतिक जीत से बाबा बागेश्वर गदगद हैं और वो खुलकर ऑपरेशन सिंदूर की तारीफ कर रहे हैं। भारत के प्रधानमंत्री ने कितना बड़ा दिल दिखाया। हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, उन्होंने कहा हम युद्ध को नहीं चुनते, हम तो बुद्ध को चुनते हैं। इसलिए हम युद्ध नहीं चाहते, शांति चाहते हैं। और तुम्हारी तरफ से यदि एक कदम उठे तो हम 2 कदम आगे शांति के लिए बढ़ेंगे। जो पाकिस्तान अब तक चहक रहा था, उसके हुक्मरान जीत की बंसी बजा रहे थे, लेकिन उनका ख्वाब पहले अमेरिका और फिर चीन ने तोड़ दिया। ऐसे में अब पाकिस्तान को फिर से अटैक का डर सता रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। पाकिस्तान के बीच सीज फायर हुए 2 महीने से ज्यादा का वक्त हो गया है, लेकिन अभी भी ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के चर्चा हो रही है। एक तरफ पाकिस्तान है जिसे ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के हर वक्त खौफ सताता है, दूसरी तरफ भारत में भी संसद में ये मांग उठ रही है कि इस पर चर्चा की जाए। चर्चा के लिए वक्त भी तय कर दिया गया है। लेकिन तीसरी तरफ धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जो कि लंदन के दौरे पर हैं, उन्होंने वहां से पाकिस्तान को आईना दिखाया है। पूरी खबर इस रिपोर्ट में देखिए। हमारे भारत के प्रधानमंत्री और सेना ने घर में घुस करके जो दुनिया के लिए नासूर है आतंकवाद, उनकी जगहों को नेस्तनाबूद किया। भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर हो चुका है, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर की तपिश से न तो पाकिस्तान अब तक अछूता है और न ही विपक्ष। गाहे बगाहे ऑपरेशन सिंदूर का इन पर भूत सवार हो जाता है। पाकिस्तान तो ढीठ है, आतंक के मुद्दे पर उसे थपेड़े पड़ रहे हैं, लेकिन दिखावा ऐसा कर रहा है मानो उसका दुनिया में यश हो रहा हो। लेकिन मौका कर मौका पाकिस्तान की आतंक परस्त नीतियां उजागर हो ही जाती है। और अब बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने लंदन में बैठकर ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करते हुए पाकिस्तान को एक बार फिर आईना दिखाया है। ऑपरेशन सिंदूर के तहत घर में घुस करके हमारे भारत के माननीय, आज हम लंदन के इस हॉल में बहुत प्राउड के साथ बोल रहे हैं, हमारे भारत के प्रधानमंत्री और सेना ने घर में घुस करके जो दुनिया के लिए नासूर है आतंकवाद,
उनकी जगहों को नेस्ता नाबूद किया। ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भारत का पराक्रम पूरी दुनिया ने माना। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पूरे विश्व में भारत को देखने का नजरिया बदला है। यही वजह है कि अमेरिका ने पहलगाम हमले के गुनहगार आतंकी संगठन टीआरएफ पर बैन लगाया। वहीं पाकिस्तान के सबसे बड़े हमदर्द चीन ने भी पाकिस्तान को आतंक के मुद्दे पर लताड़ा। भारत की रणनीति और कूटनीतिक जीत से बाबा बागेश्वर गदगद हैं और वो खुलकर ऑपरेशन सिंदूर की तारीफ कर रहे हैं। भारत के प्रधानमंत्री ने कितना बड़ा दिल दिखाया। हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, उन्होंने कहा हम युद्ध को नहीं चुनते, हम तो बुद्ध को चुनते हैं। इसलिए हम युद्ध नहीं चाहते, शांति चाहते हैं। और तुम्हारी तरफ से यदि एक कदम उठे तो हम 2 कदम आगे शांति के लिए बढ़ेंगे। जो पाकिस्तान अब तक चहक रहा था, उसके हुक्मरान जीत की बंसी बजा रहे थे, लेकिन उनका ख्वाब पहले अमेरिका और फिर चीन ने तोड़ दिया। ऐसे में अब पाकिस्तान को फिर से अटैक का डर सता रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। पाकिस्तान के बीच सीज फायर हुए 2 महीने से ज्यादा का वक्त हो गया है, लेकिन अभी भी ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के चर्चा हो रही है। एक तरफ पाकिस्तान है जिसे ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के हर वक्त खौफ सताता है, दूसरी तरफ भारत में भी संसद में ये मांग उठ रही है कि इस पर चर्चा की जाए। चर्चा के लिए वक्त भी तय कर दिया गया है। लेकिन तीसरी तरफ धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जो कि लंदन के दौरे पर हैं, उन्होंने वहां से पाकिस्तान को आईना दिखाया है। पूरी खबर इस रिपोर्ट में देखिए। हमारे भारत के प्रधानमंत्री और सेना ने घर में घुस करके जो दुनिया के लिए नासूर है आतंकवाद, उनकी जगहों को नेस्ता नाबूद किया। भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर हो चुका है, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर की तपिश से न तो पाकिस्तान अब तक अछूता है और न ही विपक्ष। गाहे बगाहे ऑपरेशन सिंदूर का इन पर भूत सवार हो जाता है। पाकिस्तान तो ढीठ है, आतंक के मुद्दे पर उसे थपेड़े पड़ रहे हैं, लेकिन दिखावा ऐसा कर रहा है मानो उसका दुनिया में यश हो रहा हो। लेकिन मौका कर मौका पाकिस्तान की आतंक परस्त नीतियां उजागर हो ही जाती है। और अब बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने लंदन में बैठकर ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करते हुए पाकिस्तान को एक बार फिर आईना दिखाया है। ऑपरेशन सिंदूर के तहत घर में घुस करके हमारे भारत के माननीय, आज हम लंदन के इस हॉल में बहुत प्राउड के साथ बोल रहे हैं, हमारे भारत के प्रधानमंत्री और सेना ने घर में घुस करके जो दुनिया के लिए नासूर है आतंकवाद, उनकी जगहों को नेस्ता नाबूद किया। ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भारत का पराक्रम पूरी दुनिया ने माना। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पूरे विश्व में भारत को देखने का नजरिया बदला है। यही वजह है कि अमेरिका ने पहलगाम हमले के गुनहगार आतंकी संगठन टीआरएफ पर बैन लगाया। वहीं पाकिस्तान के सबसे बड़े हमदर्द चीन ने भी पाकिस्तान को आतंक के मुद्दे पर लताड़ा। भारत की रणनीति और कूटनीतिक जीत से बाबा बागेश्वर गदगद हैं और वो खुलकर ऑपरेशन सिंदूर की तारीफ कर रहे हैं। भारत के प्रधानमंत्री ने कितना बड़ा दिल दिखाया। हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, उन्होंने कहा हम युद्ध को नहीं चुनते, हम तो बुद्ध को चुनते हैं। इसलिए हम युद्ध नहीं चाहते, शांति चाहते हैं। और तुम्हारी तरफ से यदि एक कदम उठे तो हम 2 कदम आगे शांति के लिए बढ़ेंगे। जो पाकिस्तान अब तक चहक रहा था, उसके हुक्मरान जीत की बंसी बजा रहे थे, लेकिन उनका ख्वाब पहले अमेरिका और फिर चीन ने तोड़ दिया। ऐसे में अब पाकिस्तान को फिर से अटैक का डर सता रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।